देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा और अपना उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तराखंड को स्वच्छता का पुरस्कार मिला। बता दें कि शनिवार को नई दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी दौरान आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हुए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 100 में से कम निकाय वाले राज्यों में उत्तराखंड को टॉप 3 में स्थान आने पर शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यह सम्मान प्राप्त किया। इसके अलावा राज्य के हरिद्वार, लंढौर कैंट, डोईवाला, नरेंद्र नगर और रामनगर शहर का चयन स्वच्छता मिशन में होने पर सम्मानित किया गया। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत चयनित शहरों का आकलन, ओडीएफ, कचरा मुक्त, फ्री सिटी स्टार रेटिंग, साल भर में किए गए डॉक्यूमेंटेशन, स्वच्छता विशेषज्ञों के आकलन व नागरिकों की प्रतिक्रिया के आधार पर किया गया। उन्होंने बताया कि गंगा नदी के समीपवर्ती 62 निकायों में नगर निगम हरिद्वार ने पहला स्थान प्राप्त किया। इससे पहले बनारस को प्रथम स्थान मिला था। वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण में देश भर के लगभग 18 राज्य व केंद्र शासित में 100 से कम निकायों में संख्या में उत्तराखंड ने टॉप 3 में जगह बनाई है। कड़े मुकाबले के बीच उत्तराखंड के 5 निकाय अपना स्थान बनाने में सफल रहे हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी, शहर राज्य मंत्री कौशल किशोर भी मौजूद रहे। पूरे देश में शारदीय नवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। आज नवरात्रि के 7वें दिन पूरे देश में मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता के दर्शन के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। आज से मां शक्ति के दर्शन के लिए मंदिर के कपाल पूरी तरह से खोल दिए जाते हैं। आज नवरात्रि के 7वें दिन सिद्धपीठ काली मठ में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। देखिए एक खास रिपोर्ट। शारदीय नवरात्रि पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे में देवभूमि में भी शारदीय नवरात्रि को लेकर पूरी चहल पहल देखी जा रही है। ऐसे में देवभूमि में स्थित मां सिद्धपीठ काली मठ मंदिर में सुबह से सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। मानो पूरे मंदिर में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा। आज शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन सिद्धपीठ काली मठ मंदिर में काफी संख्या में भक्त पहुँचे। जहां भक्तों ने मंदिर में पूजा अर्चना की, वहीं भक्तों ने काली मठ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर मन्नत मांगकर विश्व कल्याण की कामना भी की। बता दें कि मुख्य मंदिर सहित सिद्धपीठ काली मठ का विशेष श्रृंगार किया जाता है। नवरात्रों में विद्वान आचार्यों के वैदिक मंत्रोच्चारण से सिद्धपीठ काली मठ का वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। विद्वान आचार्यों और वेद पाठियों की तरफ से शारदीय नवरात्रि पर पूजन के तहत गणेश, कुबेर, पृथ्वी, अग्नि का पूजन कर भगवती काली सहित 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन कर आरती उतारी गई। इस दौरान सुबह से ही श्रद्धालुओं की आवाजाही। भगवती काली के भक्तों ने महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, भैरवनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। वहीं आचार्य का कहना है कि नवरात्रों के 7वें दिन सिद्धपीठ काली मठ में श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। सिद्धपीठ काली मठ तीर्थ केदारनाथ यात्रा के अहम पड़ाव गुप्त काशी से 12 किलोमीटर दूर सरस्वती नदी के किनारे बसा है। इस तीर्थ में भगवती दुर्गा के महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों स्वरूपों की पूजा करने से मनुष्य को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस तीर्थ में भगवती दुर्गा ने काली का रूप धारण कर मधुकैटभ राक्षस का वध किया था। काली मठ तीर्थ हिमालय क्षेत्र के शक्तिपीठों में माना जाता है। साथ ही ये तीर्थ परम सिद्धदायक माना गया है। भगवती काली का पावन तीर्थ सरस्वती नदी के किनारे बसा है। सिद्धपीठ काली मठ में पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि अगर भक्त सच्चे मन से
सिद्धपीठ कालीमठ मंदिर में पूजा अर्चना करने आते हैं तो भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं यहाँ के लोगों का कहना है कि सिद्धपीठ कालीमठ में वर्ष भर श्रद्धालुओं का आवागमन जारी रहता है। सिद्धपीठ कालीमठ को विशेष रूप से सजाया जाएगा। सिद्धपीठ कालीमठ दर्शन करने के अपार आनंद की अनुभूति होगी। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड से है, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब उत्तरकाशी जिला मुख्यालय और आसपास के क्षेत्रों में भूकंप का तेज झटका आया। भूकंप का झटका इतना तेज था कि लोग घरों से बाहर निकल आए। वहीं ग्राम प्रधान नाल्ड ने गांव में 3 आवासीय भवनों में दरार आने की सूचना दी। बता दें कि रविवार सुबह लोग आम दिनों की तरह दैनिक क्रियाकल्पों में व्यस्त थे कि इसी बीच 10:43 पर भूकंप की तेज झटके आए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 2.5 मापी गई है। जिला आपदा प्रबंधन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार भूकंप का केंद्र बाड़ाहाट रेंज में ग्राम नाल्ड के जंगलों में जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था। फिलहाल भूकंप से कोई जान माल के नुकसान की खबर नहीं सामने आई है। देवभूमि में 1 अक्टूबर को यानी कि शनिवार को वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया। वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रेम धाम ओल्ड एज होम में वरिष्ठ नागरिकों और उनके उत्थान के लिए कार्य कर रही संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। बता दें कि इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 1990 में 1 अक्टूबर को हुई, जिसके उपरांत पूरे भारत में ये दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाने लगा। दरअसल उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रम राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम साल 2010 और 11 में शुरू हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को सुगमता पूर्वक उनके रोगों से संबंधित समस्या का निदान करके उनकी रोकथाम और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना है। साथ ही जिला चिकित्सालय में वृद्ध लोगों के लिए पृथक पंजीकरण की सुविधाएं प्रदान करना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर धन सिंह रावत स्वास्थ्य मंत्री इस अवसर पर मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने प्रेमधाम के बुजुर्गों के सहयोग के लिए व्हीलचेयर, बेड और रोजमर्रा की सुविधाओं को उन्हें उपलब्ध कराए जाने की बात की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ओल्ड एज में रहने वाले बुजुर्गों के लिए काम कर रहे प्रतिनिधियों को उनके कार्यों के लिए सम्मान देते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। इसी दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत अभियानों निश्चय मित्र रक्तदान अभियान, आयुष्मान कार्ड जैसी उपलब्धियों पर चर्चा की। इस अवसर पर विधायकगण स्वास्थ्य महानिदेशालय के निदेशक कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके बारे में 2 शब्द बोलूं, उनको किस चीज का ध्यान रखें। इस साल केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ ने पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के धाम में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 13 लाख के पार पहुंच गया है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए क्या कुछ खास है। केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। बता दें कि पिछले 2 साल से यात्रा कोरोना को लेकर प्रभावित रही, जिसके चलते तीर्थयात्री भगवान केदारनाथ के दर्शन नहीं कर सके। वहीं 2 साल बाद कोरोना कम होने के बाद केदारनाथ यात्रा शुरू हुई। के बाद इस साल यात्रा में भक्तों का जनसैलाब उमड़ गया है। इस यात्रा पर रिकॉर्ड संख्या में यात्री पहुंचे हैं। भले ही केदारनाथ कपाट बंद होने की तिथि आगामी 5 अक्टूबर को शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में विजयदशमी पर्व पर घोषित होगी, मगर ऐसा कयास लगाया जा रहा है
कपाट बंद होने तक केदारनाथ धाम में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 14 लाख के पार पहुंच सकती है। मंदिर समिति के आंकड़ों से मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह सोनप्रयाग से 1235 तीर्थयात्रियों का पहला दल केदारनाथ के लिए रवाना हुआ। जबकि शनिवार को 3,569 पुरुषों, 1,874 महिलाओं और 108 नौनिहालों सहित 5,551 तीर्थयात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। साथ ही अभी तक 13,02,064 तीर्थयात्री बाबा केदारनाथ के दर पर पूजा अर्चना कर जलाभिषेक कर चुके हैं। कपाट खुलने से लेकर अभी तक 188 विदेशी सैलानी भी केदारनाथ धाम के प्राकृतिक सौंदर्य से रूबरू हो चुके हैं। ऐसी मान्यता है कि भक्त अगर सच्चे मन से बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वहीं यात्रा के शुरुआती दौर में भीड़ अधिक होने से परेशानी हुई। सफाई व्यवस्था में भी कुछ कमी थी, लेकिन सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गयी। 500 से ज्यादा सफाई कर्मी रुद्रप्रयाग से केदारनाथ तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ यात्रा से जुड़े विभाग लगातार अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि यात्रा में किसी तरह की परेशानी न हो। धाम में तीर्थयात्रियों को पैदल मार्ग समेत बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे दिन पर दिन तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। साथ ही ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि दशहरे पर केदारनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ सकती है। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। खबर जनपद उधमसिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा के साल बोझी नंबर 1 के लकड़ी व्यवसायी ने दबंगई दिखाते हुए पड़ोस के ही रहने वाले चौकीदार को डराने धमकाने का मामला सामने आया है, जिसके लिए पीड़ित चौकीदार और वन व्यवसायी संघ के नेतृत्व में थाने में शिकायत पत्र सौंपकर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। शिकायत पत्र के अनुसार सचिन ग्रोवर द्वारा वन विभाग से झूठी शिकायत की गई, जिसमें उसमें वन विभाग की टीम को जली हुई लकड़ी की जड़ को पड़ोस की लकड़ी की टाल के पास दिखाया और टाल में जबरदस्ती घुसकर चौकीदार को डराया धमकाया गया। वहीं बताया गया कि ग्रोवर अपने आप को उच्च अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त बताकर जेल भिजवाने की धमकी, साथ ही पड़ोस का टाल सीज कराने की धमकी देता है। बताया जा रहा है कि आरोपी की तरफ से आए दिन डराया धमकाकर परेशान किया जाता है। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है, वहीं मामले में आगे की जांच जारी है। जी अभी आए हैं, सामने बैठे हैं। इन लोगों का ये एलिगेशन है कि सचिन ग्रोवर जो है वो बार बार उनके कामों को इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है नहीं, और उनके खिलाफ झूठी शिकायतें फॉरेस्ट को दे रहा है। इस संबंध में इन्होंने दरखास्त दी है, उसमें जांच की जाएगी। अगर कोई दोषी होता तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं। इससे पहले जो इनका प्रकरण दिया था उसमें सचिन ग्रोवर के द्वारा ही कुछ लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई, वो तो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और इनके द्वारा जो दी वो अंडर इंक्वायरी। मैं मौके पे मौजूद नहीं था, चौकीदार ने सूचना दी, चौकीदार को आके धमकाया गया उसके द्वारा, और वन विभाग की टीम के साथ पहुंचा और प्लाट में चौकीदार कर्मचारी को डरा धमका रहा था। तहरीर में हमने कोतवाल साहब को बता रखा है, ये आए दिन हमें परेशान किया जा रहा है, इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 153वीं जयंती जनपद में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। साथ ही गांधी जी की भी जयंती मनाई गई। इसी दौरान जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के दौरान जिले के राजकीय भवनों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। वहीं कार्यक्रम में डीएम अभिषेक रोहेला ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी के चित्र का अनावरण कर माल्यार्पण किया।
इसी दौरान समाज सेवियों, अधिकारियों व कर्मचारियों ने भी गांधी जी व शास्त्री जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसी बीच जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में दोनों महापुरुषों को नमन किया। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि भारत के इतिहास में आज का दिन बड़ा महत्व रखता है। आज के दिन भारत की दो महान विभूतियों का जन्म हुआ। दोनों विभूतियों ने भारत के इतिहास में बड़ी भूमिका निभाई। उनके जीवन, संघर्ष और आदर्शों से हम सभी साल दर साल प्रेरित होते आए हैं। खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से है, जहां नगरों में पानी सप्लाई के लिए लगी पाइपलाइन जर्जर होने के कारण ध्वस्त हो चुकी है। इससे लोगों को पानी की किल्लत होती है। डूडा के पुराने मार्केट में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। कुछ महीने पहले यही मार्केट की जनता पानी के लिए तरस रही थी। वहीं अब जल संस्थान द्वारा पानी की निकासी दी गई है, तो वहीं अब जल संस्थान डूडा की तरफ से पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य राम भरोसे छोड़ दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि ये पाइपलाइन, जिसमें पीने का पानी जल संस्थान की तरफ से लगाया गया, यह पाइपलाइन पिछले कुछ महीनों से जगह जगह से लीक हो रहा है। ये लीक हो रहा पानी सड़क पर गिर रहा है। साथ ही ये पानी लोगों की दुकानों और घरों की दीवारों में जा रहा है, जिससे मकानों और दुकानों की दीवार व फर्श खराब हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जल संस्थान डूडा को कई बार शिकायत करने के बाद भी संबंधित कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं है। ये नारा देते हुए जल ही जीवन है, जल बचाओ। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इस मामले में संबंधित विभाग क्या कर रहे हैं। उधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। थाना पुलिस की टीम ने फरार चल रहे चरस तस्कर को अवैध चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि उत्तराखंड में पुलिस प्रशासन नशे तस्करी को लेकर सख्त है। इसी कड़ी में पुलभट्टा थाना प्रभारी कमलेश भट्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम की तरफ से क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने एक तस्कर को करीब 1 किलो चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलभट्टा थाना परिसर में एसपी सिटी मनोज कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि जांच के दौरान कई और लोगों के नाम सामने आए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं इस मामले में आरोपी से पूछताछ भी जारी है। साथ ही लोगों की तलाशी भी की जा रही है। प्रकरण में पूर्व से एक मुकदमा पंजीकृत था, जिसमें 23 अगस्त को हम लोगों ने कुछ अभियुक्तों को 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। उन अभियुक्तों से पूछताछ में जो जानकारी प्रकाश में आई थी, उसको अक्सर हम लोग बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस उनके ट्रेस करते हैं। तो उसी प्रकार से उन्हीं लिंकेजेस को ट्रेस करते हुए एक पुनः गिरफ्तारी कल की गई है, जिसमें एक मेहर सिंह और मैनेजर सिंह नाम के व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है, जो ग्राम टुकड़ी नानकमता के रहने वाले हैं। इनसे हमने लगभग 1 किलोग्राम चरस बरामद की है। खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है, जहां उत्तराखंड के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने दिव्यांगत युवती अंकिता के माता पिता से मुलाकात की। इसी दौरान रेखा आर्य ने परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। इसी बीच रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश की बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा। इस केस को और मजबूत बनाने के लिए अन्य पुख्ता सबूत खोजने के लिए एसआईटी को इस केस का जिम्मा सौंपा गया है। वो अपने कार्य को बखूबी कर रही है। रेखा आर्य ने कहा कि रिसोर्ट में बुलडोजर को जन भावनाओं के अनुरूप चलाया गया है। वहीं अवैध अतिक्रमणकारियों को सबक सिखाने का भी था, ताकि ऐसे रिसोर्ट में घिनौना कार्य न हो और बेटियां सुरक्षित रह पाए। मैं समझती हूँ कि ये कार्रवाई अपने आप में साफ बताता है कि सरकार की मंशा क्या है। बुलडोजर चलाने वाली बात है तो जनभावनाओं को देखते हुए और उसकी पुष्टि करते हुए तभी उस पर बुलडोजर चलाया गया। अन्यथा मैं समझती हूँ कि निश्चित रूप से क्योंकि सब प्रक्रियाएं नियमों और कायदे कानूनों के अनुसार की जाती हैं, तो जब ये हम पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन ये आश्वस्त हुआ कि हमने सब सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, फॉरेंसिक जांच में सब कलेक्शन हो चुका है, बाकायदा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुकी है, उसके बाद में यह कार्रवाई की गई ताकि लोगों को ये डर रहे कि आगे कोई भी रिजॉर्ट वाले हों या यहाँ पे उत्तराखंड पे रहने वाला कोई दूसरा भी व्यक्ति हो जो बाहर से आए हों और या यहाँ का रहने वाला व्यक्ति हो, वो दूर दूर तक न सोचेगा कि हम किसी बच्चे के साथ में इस प्रकार का अपराध करेंगे तो बच जाएंगे। मैं समझती हूँ कि ये कार्रवाई अपने आप में साफ बताता है कि सरकार की मंशा क्या है। बुलडोजर चलाने वाली बात है तो जनभावनाओं को देखते हुए और उसकी पुष्टि करते हुए तभी उस पर बुलडोजर चलाया गया। अन्यथा मैं समझती हूँ कि निश्चित रूप से क्योंकि सब प्रक्रियाएं नियमों और कायदे कानूनों के अनुसार की जाती हैं,
तो जब ये हम पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन ये आश्वस्त हुआ कि हमने सब सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, फॉरेंसिक जांच में सब कलेक्शन हो चुका है, बाकायदा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुकी है, उसके बाद में यह कार्रवाई की गई ताकि लोगों को ये डर रहे कि आगे कोई भी रिजॉर्ट वाले हों या यहाँ पे उत्तराखंड पे रहने वाला कोई दूसरा भी व्यक्ति हो जो बाहर से आए हों और या यहाँ का रहने वाला व्यक्ति हो, वो दूर दूर तक न सोचेगा कि हम किसी बच्चे के साथ में इस प्रकार का अपराध। उत्तरकाशी में जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने नगर निकायों के समस्त अधिकारियों, पंचायत राज अधिकारियों और नोडल अधिकारियों को जनपद में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के सफल संपादन के निर्देश दिए थे। वहीं जिलाधिकारी के आदेशों के अनुपालन में नगर क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बीते दिन ग्रामीणों की तरफ से चारधाम यात्रा से लगे मुख्य पड़ाव जानकी चट्टी, खड़साली, बड़कोट, गंगनानी, हर्षिल के साथ ही ग्रामीण इलाकों सहित सार्वजनिक स्थानों में बड़े स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया। स्वच्छता अभियान में व्यापक स्तर पर जैविक व अजैविक कड़े पृथक्करण कर निस्तारण किया गया। बता दें कि सभी नगर पंचायतों, ग्राम पंचायतों समेत यात्रा मार्गों के मुख्य पड़ावों पर नियमित रूप से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही कूड़ा फैलाने वालों पर भी नगर पालिकाओं के नियमानुसार चालन की कार्रवाई की जा रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता जन जागरूकता रैली निकाली गई और जैविक अवैध जैविक कूड़ा निस्तारण के लिए डस्टबिन बांटे गए। इसी दौरान ग्रामीणों ने सभी क्षेत्रों में स्वच्छता को लेकर सभी को जागरूक किया। अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर सीएम धामी ने एक्शन लेते हुए प्रदेश के सभी होटलों और रिसोर्ट को जांच के आदेश सभी जिलाधिकारियों को दे दिया है। इसी कड़ी में बागेश्वर के जिलाधिकारी रीना जोशी ने भी अवैध अतिक्रमण पर जिले स्तर पर रोड मैप तैयार कर लिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी रीना जोशी का कहना है कि बागेश्वर जिले में 84 होटल, गेस्ट हाउस और 131 होम स्टे संचालित किए जाते हैं। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि बागेश्वर जिले की तीनों तहसीलों में होटलों और रिजॉर्ट की जांच के लिए टीम गठित कर ली गई, जो जांच के साथ साथ अवैध अतिक्रमण के मामलों में कार्रवाई करेगी। वहीं जन शिकायतों को भी प्राथमिकता से लिया जा रहा है। बागेश्वर जिले की तहसील स्तर पर गठित टीम लगातार होटलों, गेस्ट हाउस और होम स्टे का निरीक्षण कर कार्य कर रही है। बागेश्वर जिले की राजस्व भूमि पर अगर अवैध होटल और गेस्ट हाउस पाए जाने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पूरे देश में शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में लाल कुआं के अम्बेडकर पार्क में 11 दिवसीय रामलीला का आयोजन किया गया। इसी दौरान रामलीला का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। पहले दिन नारद मोह की रामलीला का सुंदर मंचन किया गया। इसी दौरान कलाकारों ने बेहतरीन रामलीला का मंचन कर सबका मन मोह लिया। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की लीला से हमें असत्य पर सत्य की जीत का जो संदेश मिलता है, उसे आज आत्मसात करने की आवश्यकता है। उन्होंने नगरवासियों से राम यज्ञ में शामिल होकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की। वहीं पहले दिन क्षेत्रीय कलाकारों द्वारा नारद मोह, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण द्वारा भगवान शिव से वरदान मांगना और राम जन्म का सुंदर मंचन कर दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी गई। अम्बेडकर पार्क में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड के लाल कुआं से खबर है, रामलीला का विधिवत शुभारंभ भी किया गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, रामलीला का मंचन किया गया उत्तराखंड के लाल कुआं में। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास अपने 2 दिवसीय दौरे पर गृह जनपद बागेश्वर पहुंचे। बागेश्वर पहुंचकर कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने लोकल फॉर वोकल के तहत बागेश्वर में प्रशासन की तरफ से संचालित सरस गैलरी उत्सव से महिला समूहों की तरफ से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लगाई प्रदर्शनी में शामिल हुए। इसी दौरान चंदन रामदास ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से स्थानीय उत्पादों के उद्योग लगाने और स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार से जोड़ने की मुहिम छेड़ी है। इसी के तहत बागेश्वर में लोकल फॉर वोकल के तहत पहाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदर्शनी के माध्यम से किया जा रहा है। प्रदेश सरकार में खाद्य उद्योग, ग्रामोद्योग का मंत्रालय मेरे पास है। मैं चाहता हूं कि स्थानीय बुनकरों को हम सेवा का लाभ दें, साथ ही उत्पादन बढ़ाए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि खादी ही देशी, खादी ही फैशन है और इसको हम साकार करने के लिए स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देंगे। साथ ही कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग को बढ़ावा देना हमारा मुख्य लक्ष्य है। लोकल फॉर वोकल यानी स्थानीय उत्पादों को
बढ़ावा देने के लिए आज इस सरस मार्केट में महिला समूह द्वारा जो यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई है, इसके लिए मैं अपने विकास विभाग को और महिला उद्यमियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हम स्थानीय उत्पादनों के आधार पर उद्योग लगाएं और लोगों में रोजगार सृजन करें और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम में जोड़ने का काम करें, जो आज यहाँ पर आपको इस प्रदर्शनी के माध्यम से आपने यहाँ पर देखा होगा। मैं, क्योंकि उद्योग विभाग मेरे पास है, खादी ग्रामोद्योग भी मेरे पास है, मैं चाहता हूँ कि वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट के माध्यम से हम यहाँ के स्थानीय उत्पाद को आगे बढ़ाएं, मार्केटिंग की व्यवस्था करें, प्रशिक्षण की व्यवस्था करें और खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से हम स्थानीय कतकरों को, बुनकरों को हम सेवा का लाभ दें, उत्पादन बढ़ाएं और खादी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, खादी इज ए नेशन और खादी इज ए फैशन। इस की उद्यमिता को हम साकार रूप प्रदान करने के लिए स्थानीय उत्पादनों को बढ़ावा देंगे। और अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।